नागपूर शहरामध्ये हर घर फवारणी केली तर मला वाटते लोकांचं जीवन सुरक्षित राहील। आप सब जानते हैं कि हमारे नागपुर शहर की शान विनोद बाबू माहेश्वरी जी का आज दुखद निधन हुआ और ये निधन हुआ है डेंगू के कारण। ठंड लग के बुखार आना, जॉइंट स्वेलिंग एंड पेन इन जॉइंट्स, फीवर आता है, जॉइंट पेन होता है, जॉइंट से बाद में स्वेलिंग होती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर कंप्लेनिंग ऑफ इचिंग एंड रैशेस फॉर द बॉडी आफ्टर 3-4 डेज। यह 6 महीने से 7 महीने से फैला हुआ है। या गडकरी साहब भी जवाब नहीं देते तो हम किसके पास जाएं? महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी लापरवाह हो गए हैं कि मुझे लगता है उसका तबादला होना चाहिए। प्रशासन तो लगा हुआ है, हम प्रशासन को कड़े निर्देश भी जारी कर चुके। नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारी घूम रहे, उनको भी आपको सहायता। तो मेरी सभी नागरिकों से विनती है कि अपने घर में अगर कूलर है उसमें पानी जमा है, घर में हम लोग सामने में कुंडियाँ रखते हैं या फिर बर्तनें रखते हैं, उसमें पानी जमा रहता है तो साफ सुथरा पानी होता है बारिश का, और उसमें फिर ये डेंगू की बीमारी फैलती है। नवभारत ग्रुप के चेयरमैन विनोद माहेश्वरी की डेंगू से मौत हुई है। नमस्ते, मेरा नाम अग्नि आर्या है और आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये तीनों भी बीमारियां नागपुर में इस वक्त फैली हुई हैं, जो तीनों बीमारियां मस्कीटो यानी कि मच्छर के काटने से होती है। हमने इस टॉपिक पे नागपुर एमएलए विकास ठाकरे, वाटर सप्लाई कमेटी के चेयरमैन संदीप गवई, एनसीपी लीडर वेद प्रकाश आर्या, जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजू रघवानी और एक केमिस्ट से बात की। केमिस्ट ने कहा कि उनके पास एक दिन में 40 से 50 पेशेंट आ रहे हैं। एक केमिस्ट के पास अभी भी डेली 40-50 पेशेंट डेली आ रहे हैं। मला वाटते की हर घर तिरंगा कॅम्पियन आज देशवासियांना तर तिरंग्याचा स्वाभिमान आहे, परंतु या नागपूर शहरामध्ये हर घर फवारणी केली तर डेंगू आणि चिकनगुनिया जो नागपूरवासियांना लागलेला आहे आणि ज्याच्यामुळे जनता त्रस्त आहे, हे जर केलं तर मला वाटते नागपूर शहरातील लोकांचं जीवन सुरक्षित राहील। तो सभी नागपुर में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ये केसेस बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तो उस पर भी एनएमसी क्या कर रही है, आप हमें बता सकते हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे नागपुर शहर की शान विनोद बाबू माहेश्वरी जी का आज दुखद निधन हुआ है और ये निधन हुआ है डेंगू के कारण। पिछले वर्ष भी अपन ने देखे थे कि कई साल पहले हमारे प्रोड्यूसर चोपड़ा जी का भी निधन हुआ था। यानी इतने बड़े बड़े लोग अगर इस डेंगू जैसे बीमारी से हमको छोड़ के जा रहे हैं तो काफ़ी ये घातक बीमारी है और नागपुर में अभी उसका प्रकोप बहुत फैला हुआ है। चिकनगुनिया भी साथ में देखने को मिल रहा है। तो मैं सभी नागरिकों से, प्रशासन तो लगा हुआ है लेकिन नागरिकों से भी विनती करता हूँ कि नागपुर शहर का मैं जल प्रदाय समिति का सभापति और नागपुर शहर का माजी नगर सेवक करके सभी जनता को आह्वान करता हूँ कि इस बार जो पानी आया हुआ है, हम अपने घर में देखते हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया ऐसी जो भी मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है, उसका मेन कारण रहता है कि वो साफ सुथरे पानी में वो मच्छर अपने अंडे देते हैं। हम सोचते हैं कि गंदगी फैली हुई है, दुर्गंधी वाला पानी है, गंदा पानी है, उसमें मच्छरों का ये होता है, तो वो वैसा नहीं है। सिर्फ वहाँ मलेरिया फैलता है, लेकिन खास देखा जाए अगर डेंगू और चिकनगुनिया ये स्वच्छ पानी में मच्छरों के प्रकोप से होता है। तो मेरी सभी नागरिकों से विनती है कि अपने घर में अगर कूलर है उसमें पानी जमा है, घर में हम लोग सामने में कुंडियाँ रखते हैं या फिर बर्तनें रखते हैं, उसमें पानी जमा रहता है तो साफ सुथरा पानी होता है बारिश का, और उसमें फिर ये डेंगू की बीमारी फैलती है। तो प्रशासन तो लगा हुआ है, हम प्रशासन को कड़े निर्देश भी जारी कर चुके हैं कि इसका पूरा ये करो। तो उसके माध्यम से भी आशा वर्कर और नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारी घूम रहे, उनको भी आपको सहायता करना है, उनको मदद करना है, उनको घर में घुमाना है, और जहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है कि जहाँ का जल का सिंचाव है वहाँ पर फवारनी करने देना है, दवाई लेना है। जिन जिन नागरिकों को लगता है कि मुझे थोड़ा सा बुखार आ रहा है और बुखार बैठ नहीं रहा, तो जल्द से जल्द उन्होंने अपने दवाखाने में जाना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए और साफ सुथरा अपना परिसर रखना चाहिए। इसी से डेंगू और अपन चिकनगुनिया पे विजय पा सकते हैं। तो सर, जैसे नॉर्थ नागपुर में बहुत ज़्यादा चिकनगुनिया फैला हुआ है, ये तो सामने आ ही चुकी है बात, तो आपने इस पर एक्शंस भी लिया था, आप एनएमसी कमिश्नर के पास गए थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़ आप। हम कमिश्नर के पास इसलिए गए थे
कि नागपुर शहर में चिकनगुनिया डेंगू बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। यह 6 महीने से 7 महीने से फैला हुआ है। यह 1 जनवरी यानी जनवरी से लेकर अभी तक फैला हुआ है। इसके पहले डेंगू ये चिकनगुनिया हुआ था 2003 में, पर वो 2-3 महीने के लिए हुआ था। इसमें क्या हुआ है कि नागपुर ये उत्तर नागपुर में खास करके प्रभाग नंबर 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर जो गटर लाइन के टाके हैं और ड्रेनेज के टाके हैं और यहाँ पर जो साफ सफाई है उस प्रमाण में हो नहीं रही है। यह महानगर पालिका की लापरवाही के कारण बड़ा प्रॉब्लम आया है। अभी जो हाल ही में सीमेंट रास्ते बने हैं, सीमेंट रास्ते के साथ में ड्रेनेज बनाई गई है। ड्रेनेज जो बनाई गई है उसमें जो ड्रेनेज डाली गई है उसकी बहुत सी जगह पे निकासी नहीं है। निकासी न होने के कारण पानी एक जगह जमा होता है। जहाँ पर पानी एक जगह जमा होता है मच्छर वहाँ पर होते हैं, चलते पानी में नहीं होते हैं। और कई जगह पे इस तरीके से इन्होंने महानगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया है, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम उस दिन मजबूरन हमें मोर्चा निकालना पड़ा। परंतु एक बात देखने को यह मिली कि यह जो आयुक्त है, मैंने कम से कम चंद्रशेखर के बाद मैंने राधा कृष्णन तक काम किया हूँ, पर यह जो आयुक्त है मुझे लगता है ये मैच्योर्ड नहीं है, इसे समझ नहीं है। जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कुछ समझ नहीं है तो इसलिए वो जो नागपुर में डूबा है वो एक तो सीमेंट रस्तों के कारण डूबा है और जो ड्रेनेज बनी हुई है वो गलत बनी हुई है। और महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी लापरवाह हो गए हैं, क्योंकि आयुक्त इतना वो निष्क्रिय है कि मुझे लगता है उसका तबादला होना चाहिए। कल महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी आए थे, क्योंकि हमने उस दिन मोर्चा दिया था और जोन में भी जोन अधिकारी को बताया था। उसके बाद उन्होंने टाके साफ करने के लिए डिसल्टिंग करने के लिए कर्मचारी भेजे थे। मैंने जिंजर माल से लेकर इन्हें दयानंद पार्क तक बताया कि ये ड्रेनेज कई सालों से साफ नहीं हुई है, परंतु वहाँ पर जब उसके एक चेंबर साफ किया गया तो उसमें से कम 7 से 8 थैले कचरा निकला और उसको साफ करने में कर्मचारियों को 1.5 घंटा लगा। तो मुझे बात बताइए, अब इसको साफ करने के लिए कम से कम एक सिर्फ लाइन को 2 महीने लगेंगे। यह साफ दर्शाता है कि महानगर पालिका कितनी सक्रिय है, कितनी निष्क्रिय है। इसलिए हमारा यह कहना है, जो गडकरी है, नितिन गडकरी जी है, मैंने उन्हें भी SMS करके बताया कि यह जो कमिश्नर है अगर और जो कलेक्टर है, अगर आप इनके कार्य पद्धति के अनुसार काम करेंगे तो आपके ऊपर भी उंगली उठ रही है। परंतु गडकरी साहब का भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अगर यह गडकरी साहब भी जवाब नहीं देते तो हम किसके पास जाएं? इसलिए जो नए आयुक्त आते हैं, इन आयुक्तों को कुछ समझता नहीं है। इससे तो अच्छा लगता है कि पुराने अधिकारी है वह उनको कुछ समझता है, परंतु इस जो प्रशासक बैठा है मुझे लगता है इसका तुरंत तबादला करना चाहिए, नहीं तो यह जो चिकनगुनिया है, डेंगू, नागपुर शहर को बुरी तरह खा जाएगा। मैं इस वक्त डॉक्टर राजू रुपानी के साथ हूँ, जिन्हें मेडिसिन के फील्ड में 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप सब जानते हैं, नागपुर में चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और नॉर्थ नागपुर में तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई है। कई सारे पेशेंट्स रोज़ देखने मिल रहे हैं। तो आइए सर से जानते हैं कि चिकनगुनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं और प्रिकॉशंस क्या लिया जाए। सर प्लीज़ बताइए कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं चिकनगुनिया। Patient usually gets sudden temperature with sometimes rigors, ठंड लग के बुखार आना, joint swelling and pain in joints. Swelling comes later. First it starts with the pain in joints. Sometimes you get diarrhea. It lasts for few days. Depends upon the severity of the infection. If it is mild, it will go within 3-4 days. सर फीवर आता है इसमें? Fever आता है, joint pain होता है, joint से बाद में swelling होती है. Most of the patients are complaining of itching and rashes for the body after 3-4 days. और सर रिकवरी में कितना टाइम लगता है ओवरऑल? Recovery depends upon the condition of the patient and age and Okay. other disease comes. जैसे ये कंटेजियस डिजीज है क्या? कैसे फैलता है? It is with the mosquito bite, but it is observed that mosquito is involving whole of the family. घर में सभी को 5-6 लोगों को देखा मैं। जरीपटका में prevention is very important. सर क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं? Mostly it is cleanliness of the house. Your all make the cooler and other tubs where water content is there. It should be dry. Cleanliness is most important. Secondly, wearing the full clothes. This must cover the whole body as far as possible so that mosquito bites in the open body more.
चांसेस ऑफ तो पानी जमने नहीं देना है बेसिकली पानी घर में। बेसिकली जमने नहीं देना और repeated diagnosis and using the soap and cleanliness of the body. तो सर आपकी फार्मेसी को अभी 35 साल हो गए हैं, क्या आपने कभी भी इतना पहले चिकनगुनिया या डेंगू जो भी इतना चल रहा है नागपुर में, क्या पहले इतने पेशेंट आपके पास आते थे दवाइयों के लिए? 20 साल पहले हुआ था चिकनगुनिया, हाँ। तब तो 50-60 पेशेंट रोज आते थे। हाँ। अभी भी डेली 40-50 पेशेंट डेली आ रहे हैं। चिकनगुनिया के चिकनगुनिया। 40-50 पेशेंट आपके पास रोज हाँ, आ रहे हैं दवाई रोज आ लेने के लिए।